हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कंप्यूटर साइंस बाय एचपी। तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। तो आज हम डिस्कस करूँगी मैं आप लोगों के साथ सेकेंडरी मेमोरी। कंप्यूटर मेमोरी और कंप्यूटर मेमोरी कितने टाइप की होती है वो मैं आपके साथ लास्ट वीडियो में डिस्कस कर चुकी हूँ। मेमोरी हमारी 2 टाइप्स की होती है। फर्स्ट है हमारी प्राइमरी मेमोरी, सेकेंड हमारी सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी क्या होती है, उसके टाइप्स कौन कौन से हैं वो लास्ट वीडियो में ऑलरेडी डिस्कस्ड। नाउ टुडे वी डिस्कस अबाउट द सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी क्या होती है? सेकेंडरी मेमोरी हमारी एक स्टोरेज डिवाइस होती है जो कि हमारे कंप्यूटर से कनेक्टेड होती है। ये क्या है, हमारी एक्सटर्नल मेमोरी है कंप्यूटर की, और इसको हम एक्सटर्नल मेमोरी भी कहते हैं और ऑक्सिलरी मेमोरी भी कहते हैं। और सेकेंडरी मेमोरी क्या होती है, ये हमारी डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकते। जो हमारा सीपीयू होता है वो हमें ये सेकेंडरी मेमोरी को डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकता। ये हमारा विद द हेल्प ऑफ प्राइमरी मेमोरी हम इसको यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले कहते हैं, जैसे हमारा ये सीपीयू है और ये मेरी सेकेंडरी मेमोरी है। अगर मेरे को सीपीयू को सेकेंडरी मेमोरी का डाटा यूज़ करना है तो सबसे पहले क्या करेंगे हम, क्या करेगा, जो डाटा है जो हम चाहते हैं वो सेकेंडरी मेमोरी से प्राइमरी मेमोरी में आएगा और प्राइमरी मेमोरी से हमारे सीपीयू उसको डाटा को यूज़ कर सकता है। तो ये था हमारा सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी क्या होती है, हमारी नॉन वोलेटाइल होती है, कि मीन्स कि अगर हमने डाटा स्टोर कर दिया सेकेंडरी मेमोरी में, अगर हमारा बाई चांस कंप्यूटर है जो टर्न ऑफ हो जाता है, इलेक्ट्रिसिटी चली जाती है, तो उससे क्या होता है कि हमारा डाटा लॉस नहीं होता। जब तक कि हम उसमें डिलीट किया ना कर दें डाटा को या ओवरराइट ना कर दें, तब तक हमारा ये सेकेंडरी मेमोरी में डाटा सेव रहता है। तो हमारे यूजेस हैं सेकेंडरी मेमोरी के, और इसकी सबसे पहले हमारा ये परमानेंट स्टोरेज है। जैसे कि मैंने बताया कि अगर हम डाटा इसमें स्टोर कर देते हैं तो वो परमानेंटली स्टोर हो जाता है। लेकिन जो हमारी प्राइमरी मेमोरी है वो हमारा सिर्फ थोड़ी देर के लिए डाटा स्टोर कर, जैसे ही आपकी टर्न ऑफ हुआ कंप्यूटर और आपका डाटा लॉस हो जाता है। लेकिन सेकेंडरी मेमोरी में क्या होता है कि डाटा हमारा परमानेंटली स्टोर हो जाता है, चाहे कि वो पावर सप्लाई हमारी ऑफ हो जाए तब भी हमारा ये डाटा है परमानेंटली स्टोर होता है इसमें। नेक्स्ट है हमारा लार्ज स्टोरेज। प्राइमरी मेमोरी में क्या होता है कि हमारे उसकी जो स्टोरेज कैपेसिटी उसकी कम होती है, लेकिन उसकी स्पीड वो एज़ कम्पेयर टू सेकेंडरी मेमोरी हाई होती है, क्योंकि उसका स्पेस कम होता है। लेकिन जो हमारी सेकेंडरी मेमोरी है इसका जो है वो स्टोरेज स्पेस है जो वो लार्ज होता है। तो इसमें क्या करते हैं, हम अपने लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा जैसे कि लाइक वीडियोस, इमेजेस, ऑडियोज, फाइल्स, ये हम अपने परमानेंटली स्टोर कर सकते हैं। और नेक्स्ट है हमारा पोर्टेबल। पोर्टेबल मीन्स कि अगर आप अपने डाटा को एक वन प्लेस से सेकंड प्लेस पे लेके जाना चाहते हैं तो ये हमारी सेकेंडरी स्टोरेज है, उसमें हमारी हेल्प करती है। जैसे कि हमारे पास एक कंप्यूटर है, इस कंप्यूटर में हमारा जो डाटा है हम उसको सेकेंड कंप्यूटर में डालना चाहते हैं, तो हम क्या करेंगे, इसमें अपनी पोर्टेबल जो है हमारी सेकेंडरी मेमोरी लगाएंगे, उसमें डाटा डालेंगे और उसके बाद इस ड्राइव को हम इसमें यूज़ करेंगे और हमारा जो डाटा हो इसमें स्टोर कर देंगे सेकेंड डिवाइसेस में। तो इस मीन्स कि ये हमारी जो डिवाइस है सेकेंडरी डिवाइसेस है, जो सेकेंडरी मेमोरी स्टोरेज डिवाइसेस, ये हमारी पोर्टेबल भी है। नेक्स्ट है हमारी टाइप्स ऑफ मेमोरी असेस मेथड्स। हमारी जो स्टोरेज में सेकेंडरी मेमोरी है, जैसे कि मेरी सेकेंडरी मेमोरी है, ये हमारी 2 टाइप्स की होती है। फर्स्ट है हमारी सीक्वेंशियल और सेकेंड है हमारी डायरेक्ट। ठीक है, डायरेक्ट मेथड। तो सीक्वेंशियल में क्या होता है कि जैसे कि ये मेरी सीक्वेंशियल मेमोरी है और ये मेरे पास 2 और 3 4 सॉन्ग्स हैं। फर्स्ट सॉन्ग, सेकंड सॉन्ग, थर्ड सॉन्ग, फोर्थ सॉन्ग। अगर मुझे फोर्थ सॉन्ग को सुनना है तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम पहले फर्स्ट सॉन्ग को सुनेंगे, उसके बाद सेकंड को, उसके बाद थर्ड को, उसके बाद हम फोर्थ सॉन्ग को सुन सकते हैं। तो ये हमारा सीक्वेंशियल मेथड है। अगर आपको लास्ट फाइल पे जाना है तो उसके बाद पहले जितनी भी फाइल्स हैं आपको उनको रीड करना पड़ेगा, तो उसके बाद आप अपनी फाइनल फाइल को जो रीड कर सकते हैं। तो ये हमारा सीक्वेंशियल मेथड है मेमोरी को एसेस करने का। नेक्स्ट है हमारा डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड क्या होता है कि जैसे कि ये आपकी मेमोरी है और इसमें आपका 2 और 3 4 सॉन्ग्स हैं, तो इसको फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, अगर आप फोर्थ सॉन्ग को सुनना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, डायरेक्टली अपने कर्सर को फोर्थ सॉन्ग पे लेके आएंगे, इसमें डबल क्लिक करेंगे और आपका सॉन्ग है जो प्ले हो जाएगा। ठीक है, तो ये थे हमारी डायरेक्ट एक्सेस मेथड ऑफ सेकेंडरी मेमोरी। आपको इसमें काउंटिंग या सर्चिंग या वेटिंग करने की ज़रूरत नहीं है। फाइनल डेस्टिनेशन पहुंचने के लिए आपको जस्ट क्लिक करना और आप जिस डेस्टिनेशन में जाना चाहते हैं उस पर आप जा सकते हैं इसमें असेस मेथड में।
और नेक्स्ट है हमारी टाइप्स ऑफ सेकेंडरी मेमोरी। हमारी सेकेंडरी मेमोरी कितने टाइप्स की होती है? फर्स्ट है हमारी फिक्स स्टोरेज और सेकंड है हमारी रिमूवेबल स्टोरेज। तो हमारी जो हमारी सेकेंडरी मेमोरी है वो हमारी 2 टाइप की है, एक है हमारी फिक्स्ड और एक है हमारी रिमूवेबल। फिक्स स्टोरेज क्या होती है? ये हमारी इंटरनल मीडिया डिवाइसेस होती है दैट इज़ यूज टू स्टोर कंप्यूटर सिस्टम डाटा है, जो हमारे डाटा को कंप्यूटर सिस्टम में स्टोर करने के लिए यूज़ की जाती है। जो हमारी फिक्स स्टोरेज डिवाइसेस हैं वो हमारी फिक्स डिस्क ड्राइव्स भी होती हैं और उनको हार्ड ड्राइव्स भी बोलते हैं। द डाटा ऑफ द द डाटा ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम इज स्टोर्ड इन अ बिल्ट इन फिक्स्ड स्टोरेज डिवाइसेस। जो हमारा डाटा होता है वो सेकेंडरी मेमोरी की जो बिल्ट इन सेकेंडरी डिवाइसेस होती हैं, फिक्स्ड होती हैं, उसमें हमें ये डाटा स्टोर किया जाता है। इसमें फिक्स स्टोरेज डिवाइसेस में इसका मतलब ये नहीं है कि आप इसको रिमूव नहीं कर सकते। सेकेंडरी डिवाइसेस जो हमारी फिक्स सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस है उसको हम रिमूव भी कर सकते हैं, उसको उसके रिपेयरिंग के लिए, उसको अपडेट करने के लिए, उसकी मेंटेनेंस के लिए, ठीक है, उसकी रिपेयरिंग अपग्रेड और मेंटेनेंस के लिए हम उसकी किसी इंजीनियर या एक्सपर्ट की हेल्प से हम इसको डिवाइसेस को अपग्रेड भी कर सकते हैं। तो ये था हमारा फिक्स स्टोरेज डिवाइसेस। और इनकी कौन कौन सी हैं हमारी फिक्स स्टोरेज डिवाइसेस? एक तो है हमारी इंटरनल फ्लैश मेमोरी, सॉलिड स्टेट डिस्क जिसकी एसएसडी, और नीचे है HDD मीन्स हार्ड डिस्क ड्राइव्स, ठीक है। तो उसके बाद आती है हमारी रिमूवेबल स्टोरेज। रिमूवेबल स्टोरेज क्या होती हैं कि अगर हम ये हमारी एक्सटर्नल मीडिया होती है, डिवाइसेस होती हैं जो कि हमारे डाटा को स्टोर करने के लिए यूज़ की जाती है। जो हमारी रिमूवेबल स्टोरेज डिवाइसेस होती हैं वो हमारी उनको हम क्या कहते हैं, डिस्क ड्राइव्स भी बोलते हैं और एक्सटर्नल ड्राइव्स होती हैं, क्योंकि ये हमारे कंप्यूटर के साथ एक्सटर्नली कनेक्ट होती हैं। ये होती हैं, इनको हम रिमूव भी कर सकते हैं और इसमें इंसर्ट भी कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू आवर रिक्वायरमेंट्स। इन डिवाइसेस को हम इजीली रिमूव कर सकते हैं अपने कंप्यूटर सिस्टम से। जब हमारा कंप्यूटर क्या रनिंग स्टेट में होता है तब हम इसको रिमूव भी कर सकते हैं और इंसर्ट भी कर सकते हैं। जो हमारी रिमूवेबल डिवाइसेस होती हैं वो हमारी पोर्टेबल होती हैं कि हमारी डाटा ट्रांसफ़र कर सकते हैं वन कंप्यूटर टू अनदर। जो हमारी रिमूवेबल डिवाइसेस हैं ये हमारा फास्ट डाटा ट्रांसफ़र करती हैं एसोसिएटेड विद द स्टोरेज एरिया नेटवर्क्स। जो हमारी टाइप्स ऑफ रिमूवेबल स्टोरेज डिवाइसेस कौन कौन सी है हमारी? तो सबसे पहले हमारी ऑप्टिकल डिस्क, जो जैसे कि हमारी CD हो गया, DVD हो गया, ब्लू रे हो गया, मेमोरी कार्ड्स हो गए, फ्लॉपी डिस्क होगी, मैग्नेटिक टेप हो गया, ये सब क्या हमारी डिस्क पैक्स हो गया। और पेपर स्टोरेज होते लगे पंच कार्ड्स और अनपंच टेप्स, ये सब क्या हमारी रिमूवेबल सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस हैं। तो ये तो है हमारा आज का टॉपिक सेकेंडरी मेमोरी और उसके जो टाइप्स होते हैं। सबसे पहले इसका एसेस मेथड, सीक्वेंशियल और डायरेक्ट, और नेक्स्ट था हमने टाइप्स ऑफ सेकेंडरी स्टोरेज जो कि हमारी फिक्स्ड और रिमूवेबल। तो आज के लिए इतना ही। इसकी जो सेकेंडरी स्टोरेज की टाइप्स हैं सारी, मैं वो 1 बाय 1 आपको नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूँगी। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। प्लीज़ लाइक द वीडियो। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।